नमस्कार दोस्तों, आइए इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ है उसको सोल्व करेंगे, जो बार बार मैट्रिक की परीक्षा में 3 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करने के लिए पूछता है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम सभी जानते हैं कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमको सिद्ध करके बताना है कि बताइए उसको कैसे होगा, सिद्ध कीजिए कि वो अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सिद्ध करके बताएंगे। प्रूव डैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव डैट या शो डैट, कभी कभी क्वेश्चन में दर्शाइए की देता है, दर्शाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, दर्शाए कि या सिद्ध कीजिए कि दोनों चीज़ एक ही है। इसी को इंग्लिश में प्रूव डैट या शो डैट कहते हैं, दिखाइए कि। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चूँकि √3 एक परिमेय संख्या है। इसको मानते हैं कि चूंकि माना कि √3 एक क्या है? √3 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन देखिए उसको विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे। माना कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो √3 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग परिभाषा जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पर लिख देंगे वहीं, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। आगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग होगा, स्क्वायर कर देंगे इधर, अब P/Q का इधर स्क्वायर हो जाएगा। आगे स्टेप में √3 का स्क्वायर और इसके नीचे एक छुपा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर दोनों पर हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठ में होल स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर भी और Q का स्क्वायर भी। अब इसको क्या कीजिए, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा P² एकम P², और यहाँ पर हो जाएगा √3 के स्क्वायर और इंटू Q का स्क्वायर। इसको मानते हैं समीकरण एक। हमने इतना काम करने के बाद में इसको क्या मान लिया? समीकरण एक मान लिया। अब चलिए, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, माना कि के, फिर हम लोग मानते हैं, फिर अगला एक और मानते हैं, माना कि के एक परिमेय संख्या है। माना कि के क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जब भाई के परिमेय संख्या है तो इस के को भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक और Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसको भी क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों साइड में वर्क करेंगे
तो एक तरफ हो जाएगा के स्क्वायर और एक तरफ हो जाएगा पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। फिर के स्क्वायर के नीचे एक छुपा हुआ है, के स्क्वायर के नीचे एक छुपा हुआ है, और आगे इधर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी स्क्वायर एकम पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 यानी इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो दोनों समीकरण को सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं और वहाँ देखा जाता है कि क्या है। तो पहला समीकरण है पी स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। दूसरा समीकरण है पी स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। ये पहला और एक दूसरा समीकरण। अब देखिए दोनों समीकरण का बाएं पक्ष यानी LHS बराबर है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, लेकिन तो जब बायां अपने आप में बराबर है तो दाहिना RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ पर के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर और √3 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। जब ये दोनों पक्ष बराबर है, LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कट गया, क्योंकि गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में कट जाएगा। यहाँ बच गया के स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ बच गया के बराबर √3, के बराबर कितना यहाँ √3। और √3 क्या होता है, √3 हम लोग पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्या होता है। और के को क्या माने हैं, के को यहाँ पर माना गया है कि के एक परिमेय संख्या है। तो भाई हमने के को परिमेय संख्या तो माना, लेकिन उसका मान अपरिमेय संख्या आया, यानी कि ये हमारा विरोध कर रहा है। हम मान रहे हैं परिमेय लेकिन आ रहा है अपरिमेय। तो यहाँ पर भाषा में लिख देंगे कि चूँकि हमने के एक परिमेय संख्या माना है, जबकि के को परिमेय संख्या माना है, जबकि के का मान √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी मान्यता का विरोध करती है, यह हमारी मान्यता का विरोध करती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग के माने परिमेय तो आया अपरिमेय, उल्टा माने हैं परिमेय लेकिन उसका मान आ रहा है अपरिमेय। तो यहाँ भी तो उल्टा हो जाएगा कि √3 को हम लोग माने हैं क्या, परिमेय, तो वो परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय है। तो फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और लिखिए प्रूव, और यह सिद्ध हुआ। सिद्ध क्या सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप बहुत सारे इस तरह के मैथ सिद्ध कर सकते हैं। जैसे क्या, √2 को √3, √5, √7, √11, √13, इस प्रकार से अगर ये कोई दिया रहे तो बस सिर्फ अंक चेंज कीजिए और बाकी प्रोसेस आपका यही रहेगा और आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय